अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। गीता जी में लिखा है कि चाहे मर जाओ, मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपना धर्म छोड़ना मरे के समान है। अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आपने सुना होगा राजा हरिश्चंद्र की कथा। किस किसने सुनी है राजा हरिश्चंद्र की कथा? हाथ उठाओ जिसने सुनी हो। जिसने सुनी है ठीक है, और जिसने नहीं सुनी तो हम सुनाए दे रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र बिक गए, अपनी पत्नी बिक गई, उनकी बेटा बिक गया, पर राजा हरिश्चंद्र ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। सब कुछ खत्म हो गया, पर भैया धर्म नहीं छोड़ा। धर्म की एक अलग ही मिसाल स्थापित की है राजा हरिश्चंद्र ने। व्यक्ति का कैसा धर्म होना चाहिए, सत्य प्रतिज्ञ कैसे होना चाहिए, यह शिक्षा दी है राजा हरिश्चंद्र ने। एक दिन महाराज राजा हरिश्चंद्र, जिनकी पत्नी का नाम तारा था, उनका एक बेटा था रोहित नाम का। राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े सत्यवक्ता थे कि जब तक वे रोज दान ना कर लें तब तक वो भोजन नहीं किया करते थे। रोज दान करने की आदत थी, जब तक दान ना कर दे भोजन नहीं करते। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र सो रहे थे और स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि स्वप्न में हमने अपना सारा राज्य किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। स्वप्न में देख रहे हैं कि हमने अपना सारा राज्य किसी को दान कर दिया। प्रातः काल उठे, अपने मंत्रियों से सलाह करी, अरे हमने स्वप्न में देखा है कि हमने अपना सारा राज्य दान कर दिया, मतलब हमें भगवान संकेत दे रहे हैं कि अब ये राज्य हमें रखना नहीं चाहिए, ये हमें दान कर देना चाहिए। तो विचार ही कर रहे थे महाराज हरिश्चंद्र कि हम दान दें किसको। देखो सत्यवादिता, देखो भैया, स्वप्न में देखा केवल कि हमने अपना राज्य दान कर दिया, और जागने के बाद विचार करने लगे कि हम तो दान कर देंगे, मतलब भगवान संकेत दे रहे हैं कि दान कर दो। आजकल तो व्यक्ति मुंह से बोली हुई चीज दान नहीं करता है, वे तो स्वप्न में बोली भाई चीज दान कर रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा किसको दान करें, कौन लेगा दान। उसी समय विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी आए, 1100 महात्मा साथ में आए। जैसे ही विश्वामित्र जी आए, हरिश्चंद्र जी ने कहा महाराज हम अपना सारा राज्य पाठ आपको दान करना चाहते हैं, आप स्वीकार करेंगे? आप स्वीकार करेंगे हमारा दान? विश्वामित्र जी ने कहा बिल्कुल करेंगे, हमें स्वीकार है। तो जितना राजपाठ जो था सब जो है हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को दान कर दिया। इसके बाद में बढ़िया विश्वामित्र जी को भोजन कराए, 1100 महात्माओं को भोजन कराए। और जैसे ही भोजन संपन्न हो गया तो विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अब ये 1100 महाराज हैं, 1100 महात्मा हैं, अब इनको तिलक करो और दक्षिणा दो, इनको दान दो। भाई आपने एक महात्मा को भोजन कराया है तो इनको दान दो। अब महाराज हरिश्चंद्र ने कहा महाराज अरे हमने आपको सब अपना राजपाट दान कर दिया, अपना खजाना भी आपको दान कर दिया, अब हम कहां से दें। विश्वामित्र जी भड़क गए, बोले नहीं, तुमने साधुओं को भोजन कराया है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 1100 महात्मा हैं तो कम से कम एक एक सोने की सिक्के तो कम से कम दान में दो, ज्यादा नहीं दे सकते तो एक एक सिक्के सोने के दान में दो सबको। अब तो राजा हरिश्चंद्र सोचे हम क्या करें भैया, हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। उन्होंने कहा महाराज हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो विश्वामित्र जी ने कहा नहीं राजन, देना तो पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो हरिश्चंद्र ने कहा महाराज हमें कुछ समय तो दो आप हमें। तो विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हें 1 महीने का हम समय देते हैं, 1 महीने के भीतर 1100 महात्माओं को 1100 असरफियां में दे देना। कहा ठीक है महाराज। अब राजा हरिश्चंद्र ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, माता तारा ने अपने जो स्वर्ण इत्यादि पहने थी सब विश्वामित्र जी ने उतरवा लिया, उतारो अब केवल बलकल धारण कर लो, जो सोना चांदी पहने थे सब उतरवा लिया। अब राजा हरिश्चंद्र सोच रहे हैं कि हम जाएंगे और कुछ किसी के यहाँ काम मांग लेंगे, काम करेंगे और कमा करके हम 1 महीने में दे देंगे।
पर विश्वामित्र जी ने कहा, सुनो राजन, हमारे राज्य में तुम काम भी नहीं कर सकते, हमारे राज्य में तुम्हें कोई काम नहीं देगा, यहां काम मत करना। यदि काम करना हो तो इस राज्य को छोड़ करके बाहर जाकर काम करना। देखो परीक्षा, राजा हरिश्चंद्र सीधे वहां से वाराणसी पहुंच गए, बनारस पहुंच गए। बनारस पहुंच गए क्यों? क्योंकि बनारस पर किसी ने राज्य नहीं किया। वो भगवान शिव के राज्य की नगरी है, भगवान शिव का राज्य चलता है, वहां किसी का राज नहीं चलता। सीधे पहुंच गए बनारस में। अब बनारस में पहुंच गए, भैया काम मांगे पर काम कोई ना दे। पत्नी साथ में है, बेटा साथ में है, चले जा रहे हैं। पूरा 1 महीना बीतने वाला है, केवल 1 दिन शेष बचा है। 29 दिन बीत चुके हैं, 1 दिन बाकी है। और विश्वामित्र जी आ गए, कहा राजन, आज तुम्हारी अवधि के अनुसार आज पूरा महीना बीतने वाला है, आज शाम तक तुम दान दे देना, वरना बहुत बुरा होगा। अब तो हरिश्चंद्र ने कहा, जी महाराज, मैं शाम तक कैसे भी करके व्यवस्था करके आपको आपका दान दे दूंगा। अब महाराज हरिश्चंद्र बहुत दुखी हो गए। आज तो जैसे बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया हो, केवल 1 दिन बचा है और 1100 सोने की असरफियां कहां से लावे। आज तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, ये तूने कैसा दुख दिया मुझे। वहीं पर हरिश्चंद्र की पत्नी विराजी थी, तारा देवी बैठी थी। तो तारा ने कहा, महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूं। हरिश्चंद्र ने कहा, तुम क्या करोगी? तो तारा ने कहा कि महाराज, मैं बाजार में जाकर बिक जाऊंगी और उससे जो धन मिलेगा उसको आप ले लेना। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं रानी, अरे संसार जमाना क्या कहेगा कि जो राजा हरिश्चंद्र की तूतू में चलती थी, जो चक्रवर्ती राजा थे, उनकी पत्नी अपने पति को कुछ सोने की मुद्राएं देने के कारण बिक गई? नहीं। तो रानी ने कहा, महाराज, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा भी धर्म है कि आपकी वचन की रक्षा हो, तो मेरे से जितना होता है मुझे कर लेने दीजिए। कई लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेचा। हरिश्चंद्र नहीं बेचा, उनकी पत्नी स्वयं अपने पति का कार्य करने के लिए बिकी थी। बाजार में खड़ी हो गई और टेर लगा दी, भैया कोई यदि मुझे खरीदने वाला हो तो मुझे खरीद ले। इतने में एक ब्राह्मण चले जा रहे थे, उनकी पत्नी अस्वस्थ हो गई थी, वो कोई दासी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने आवाज सुनी, कहा, हाँ मुझे जरूरत है। कहा, ठीक है महाराज, मैं आपके साथ में चलूंगी, पर मेरे बदले में आप क्या धन देंगे? तो उन ब्राह्मण ने कह दिया कि मैं तुम्हारे बदले में 500 सरफियां दूंगा। तारा ने कहा, ठीक है, इतनी ही दे दीजिए। ब्राह्मण ने 500 सरफियां निकाली, कहा, लो ये तुम्हारी असरफियां। तारा ने ली और तारा ने 500 सरफियां राजा हरिश्चंद्र के हाथ में रख दी। कहा, लो महाराज, ये दासी आपके लिए जितना कर सकती थी मैंने कर दिया। सोचो सो राजा हरिश्चंद्र पर क्या बीत रही होगी, जो चक्रवर्ती राजा था और आज उसके सामने देखते देखते उसकी पत्नी बिक गई। क्या बीती होगी उस राजा पर। भगवान ये परीक्षा क्यों ले रहे हैं? भगवान परीक्षाएं क्यों लेते हैं अपने भक्त की? भगवान इसलिए परीक्षा लेते हैं कि देखें ये हम पर कितना विश्वास करता है। हमारे सत्यता की परीक्षा लेने के लिए भगवान ये सब दुख हमारे सामने प्रकट किया करते हैं। ये विपत्ति की घड़ियां हमारे सामने आती हैं, क्यों? क्योंकि भगवान हमें पक्का बनाना चाहते हैं। भगवान देखना चाहते हैं कि इसको हम पर कितना विश्वास है। आज तारा बिक गई। पंडित जी ने कहा कि सुनो, हमारी रानी, हमारी ब्राह्मणी जो है पत्नी है, वो बीमार है, तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा, तुम्हें चौका बर्तन इत्यादि से रोटी बनाना पड़ेगा, पंडिताइन की सेवा करनी पड़ेगी और हमारे लिए फूल इत्यादि तोड़कर लाने पड़ेंगे। रानी ने कहा, ठीक है महाराज, हम सब करेंगे। सोचो, जिसके अंडर में हजारों दासियां काम करती थीं, आज वो रानी दूसरे के घर नौकर बन करके काम करेगी। कैसा संकट आया उसके ऊपर।
जैसे ही वह ब्राह्मण देवता तारा को ले जाने लगे तो पता है हाथ पकड़कर नहीं, उसकी चोटी पकड़कर खींच कर ले जा रहे हैं। आज तारा की चोटी पकड़ी है, खींच कर ले जा रहे हैं। अब सोचो उस राजा हरिश्चंद्र पर क्या बीत रही होगी, जो चक्रवर्ती होते हुए जिसकी पत्नी पर कोई आंख उठाकर नहीं देख पाता था, आज उसके ही सामने वो ब्राह्मण उसकी चोटी खींच कर ले जा रहा है। उस पति पर क्या बीती होगी। जैसे ही तारा जाने लगी, उसका छोटा सा बच्चा था रोहित, रोने लगा, चिल्लाने लगा, दौड़कर अपनी माँ के हृदय से लग गया, कहने लगा माँ मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, माँ मुझे साथ ले चल। ब्राह्मण ने कहा ये कौन है? कहा ये महाराज जी मेरा बेटा है। तो ब्राह्मण ने कहा अरे इसे दूर करो, अपने पिता को दे करके आओ, हमने तुम्हें खरीदा है, तुम्हारे बेटे को नहीं। वो ले जाने लगे, पर रोहित तो बेटा होता है, माँ को कैसे छोड़ देवे। फिर चिल्लाने लगा माँ मैं तेरे बिन नहीं रह पाऊंगा, माँ मैं तेरे बिन मर जाऊंगा। रोहित चिल्ला रहा है, चीख रहा है। तो आज तारा ने विनती करी महाराज मेरे बेटे को साथ में ले चलिए, मेरा बेटा साथ में रहेगा। ब्राह्मण ने कहा नहीं, यदि तुम माँ बेटे साथ में रहोगे तो तुम काम नहीं कर पाओगी, तुम्हारा ध्यान बेटे में रहेगा, इसलिए नहीं, बेटे को साथ में ले जाएंगे। जब रोहित रोने लगा, कहने लगा माँ मैं तेरे बिन नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा। जब बहुत विनती करी तो तारा ने कहा महाराज मेरे बेटे को साथ में ले चलिए। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, तुम्हारे बेटे को भी साथ में ले चलो, इसके बदले में 100 असरफियां हम और दे देते हैं। तुम्हारा बेटा हमारे लिए फूल तोड़कर लाएगा पूजन के लिए। 100 असरफियां और दी, और तारा को लेकर और रोहित को लेकर के ब्राह्मण देवता चले गए। अब महाराज हरिश्चंद्र सभा में बीच बाजार में खड़े हैं, सोच रहे हैं 600 असरफियां तो आ गई हैं, अब केवल 500 और चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने सोचा हम क्या करें, तो राजा हरिश्चंद्र ने सोचा हम भी बिक जाते हैं। तो आज राजा हरिश्चंद्र ने भी टेर लगा दी, भैया यदि कोई मुझे खरीदने वाला हो तो मुझे खरीद ले, मैं अपने आप को बेचना चाहता हूं, मुझे कोई खरीदने वाला हो खरीद ले। वहीं से एक डोम चला जा रहा था, उसने आवाज सुनी, कहा हाँ हमारे शमशान में आवश्यकता है व्यक्ति की, तुम हमारे साथ चलोगे? बोले हाँ चलेंगे। बोले क्या दाम दोगे? तो उस डोम ने कहा कि 500 रुपए, 500 असरफियां देंगे तुम्हें। राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। 500 असरफियां और ली, जोड़ करके 1100 हो गई, और शाम को विश्वामित्र जी को असरफियां दी और सीधा जो है उस डोम के साथ में शमशान की ओर चल दिए। जैसे ही शमशान में पहुंचे, राजा हरिश्चंद्र क्या देख रहे हैं, चिताएं जल रही हैं चारों तरफ, रोने की चीखें आ रही हैं, चिल्ला रहे हैं लोग, रो रहे हैं। आज क्या बीती उस चक्रवर्ती राजा पर, जो फूलों के मखमल के सेज पर सोया करता था। आज भगवान ने ऐसी परीक्षा ली कि उसे एक शमशान में जाकर के एक नौकरी करनी पड़ रही है, बेचना पड़ा अपने लिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज हम खाएंगे क्या, हमें भोजन की व्यवस्था क्या होगी? तो उस डोम ने कहा कि जो व्यक्ति यहाँ अपने मृत शरीर को लेकर के आते हैं, उसके साथ में जो चावल लेकर के आते हैं पिंडदान करने के लिए, उन पिंडों में से जो चावल बच जाए उनका ही तुम भोजन बना करके करना। जो चावल नीचे डले रहे उनको इकट्ठा करना और उनको ही तुम्हें खाना पड़ेगा। अब अपने आप को तो बेच दिया है, अब जो वो कराए तो करना पड़ेगा। सोचो राजा हरिश्चंद्र जो पिंडदान के पिंड के होते हैं चावल, उनको लेते हैं, एक बगुनिया में डालते हैं और गंगा जल डालकर चिता पर पका करके उसका ही भोजन करते हैं। ये है समय। इसलिए भैया समय यदि भगवान ने अच्छा दिया हो तो उस समय पर इतराना नहीं। यदि भगवान ने आपको धन संपत्ति दी हो, ऐसो आराम खूब दिया हो, नाम दिया हो, तो उसका कभी अभिमान मत करना, क्योंकि पता नहीं भगवान कब आपको अरसों से फरसों पर ले आवे। राजा हरिश्चंद्र ने कभी स्वप्न में नहीं सोचा होगा कि मैं बिक जाऊंगा और मुझे डोम के घर में काम करना पड़ेगा और मुझे वो पिंडदान के वो चावल खाने पड़ेंगे, ये खाना पड़ेगा।
पर देखो राजा हरिश्चंद्र बिक गए, पत्नी बिक गई, बेटा बिक गया, पर उफ नहीं करी कभी, भगवान को दोष नहीं दिया कि भगवान तूने ये अच्छा नहीं किया। भगवान को दोष नहीं दे रहे हैं राजा हरिश्चंद्र। अब एक दिन क्या घटना घटी, सब राजा तो यहां काम कर रहे हैं डोम के यहां, वहां तारा सुबह से लेकर के भोजन बनाती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़ा धोती हैं, घर का चौका लीपन इत्यादि करती हैं, फिर ब्राह्मणी की सेवा करती हैं, स्नान कराती हैं, वस्त्र पहनाती हैं, भोजन कराती हैं। सुबह से लेकर शाम तक निरंतर एक महारानी, एक नौकर का काम कर रही है। क्या घटना घटी, पंडित जी ने उनके बेटे से कहा कि रोहित जाओ और वहां से बाग में से हमारी पूजन के लिए तुलसी और पुष्प लेकर के आओ। ब्राह्मणी के घर में तारा काम कर रही थी, रोहित चला गया पुष्प लेने। वहीं पर उस वाटिका में एक काला सर्प था और उस काले सर्प को रोहित ने देखा नहीं और उसने पैर रख दिया। तो जैसे ही पैर रखा और सर्प ने रोहित के पैर में डंक मार दिया, डस लिया सर्प ने। अब तो रोहित तड़पने लगा, गिर पड़ा और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। वहीं से कुछ आदमी निकल रहे थे, कहा कौन हो? बोले भैया यदि आगे जा रहे हो तो मेरी माँ मिले तो उससे कह देना कि माँ तेरा बेटा रोहित कुछ सांप ने काट लिया है, मर रहा है, जैया हमारे मैया को जाकर बता दो, जल्दी चले जाओ, मैं मैया को पहुंचा दो। सांप ने काट लिया, तड़प रहा है बाग में रोहित। यहाँ व्यक्ति आए और आकर के कहा भैया अरे रोहित किसके बेटे का नाम है, रोहित किसका बेटा है? तारा के कान में आवाज गई। तारा ने कहा भैया मेरा बेटा है, क्या हुआ? तो उस फलाने व्यक्ति ने कहा भैया तुम्हारे बेटे को वहां बाग में एक सांप ने काट लिया है, वो मरने वाला है, जल्दी जाओ वरना कुछ देर बाद वो मर जाएगा। तारा जाने लगी पर ब्राह्मण ने कहा सुनो कहां जा रही हो? कहा महाराज हमारा बेटा मरने वाला है, सांप ने काट लिया है। कहा नहीं पहले घर का काम करो, बर्तन डले हैं पहले बर्तन साफ करो, उसके बाद कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना और तुम्हारी मालकिन को भोजन कराना, और जब पूरा घर का काम हो जाए तब जाना। तुम क्या बीत रही होगी उस माँ पर जिसका बेटा वहां मर रहा है और माँ यहाँ काम करने में लगी है। यदि अपनी साधारण माएं बैठी हैं, यदि सुन लेवे कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, तत्काल एकदम घबरा जाती हैं कि ना जाने भैया क्या कितनी बड़ी घटना घट गई, छोटे से एक्सीडेंट में घबरा जाती हैं। तो वहां तो उस तारा के बेटे को सर्प ने काट लिया है, उसकी क्या हालत हुई होगी तारा की। तड़प रही है पर फिर भी बर्तन मांजे जा रही है, कपड़े धो रही है। रोहित तड़प तड़प कर वहां मर गया, सुबह मर चुका है। यहाँ तारा काम कर रही है, घर का काम करते करते रात्रि हो गई, रात के 9 बज गए। सुबह से लेकर शाम हो गई, काम करे जा रही है। अब जैसे ही काम से फ्री भई तारा और दौड़ी दौड़ी बाग में गई तो देख रही है कि बेटे का पूरा शरीर नीला पड़ गया, रोहित मर चुका है। अब सुबह सर्प ने काटा था, कब तक जिंदा रहेगा? मर चुका है, पड़ा है, नीला शरीर पड़ गया है। चिल्लाने लगी, रो रही है, तड़प रही है। पर देखो भैया ये जमाना है कि जिसके यहाँ धन नहीं होता है तो उसके साथ में रोने वाले भी नहीं होते। उसके साथ में आज अकेले रो रही है जंगल में। आज कैसी विपत्ति आई है कि कोई साथ में रोने वाला तक नहीं है। अरे रोते हुए को कोई यदि दिलासा दे दे कि भैया कोई बात नहीं हो गया तो थोड़ी शांति मिलती है। पर आज तारा पर क्या बीती कि अकेले रो रही है, कोई साथ देने वाला भी नहीं है। क्योंकि जब तक धन रहता है तो हजारों संबंध बन जाते हैं, पर जब पैसा घर से चला जाता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये संसार की रीत है। आज अकेले तारा रो रही है, रोए जा रही है। उसने सोचा क्या करें, यदि थोड़ी देर और यही हमारे बेटे का सब पड़ा रहा, कीड़े लग जाएंगे। तो उसने सोचा क्या करें, और अंतिम संस्कार करना चाहिए। अब अंतिम संस्कार के लिए भाई कफन चाहिए। आज तारा के घर में इतना भी पैसा नहीं है कि कफन ला सके कोई, कफन लाने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं है। उसने अपनी ही साड़ी फाड़ी, अपने बेटे पर ढक दी और बेटे को गोद में उठा करके सीधी शमशान की ओर चल दी।
रोए जा रही है, बेटे को हाथ में लिए है। जैसे ही शमशान में पहुंची, शमशान में बेटे को रखा, रोने लगी। वहीं महाराज हरिश्चंद्र थे, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, पूरा शरीर काला पड़ गया है हरिश्चंद्र जी का। सर पर एक काली पट्टी बांधे हैं। चारों तरफ शमशान में धुआं ही धुआं दिख रहा है, एक दूसरे को कोई देख नहीं पा रहा। रात्रि का समय है। हरिश्चंद्र ने देखा कोई स्त्री आई है, रो रही है। हरिश्चंद्र आए और देखा कि एक स्त्री रो रही है, बेटा मरा पड़ा है। जैसे ही रोते हुए स्त्री पर जैसे ही निगाहें उठा करके राजा हरिश्चंद्र ने देखा, वो तो पहचान गए, अरे ये तो हमारी पत्नी तारा है। पहचान गए, ये तो हमारी पत्नी तारा है। अरे ये जो मरा पड़ा है, ये तो हमारा बेटा रोहित है। पहचान गए और जैसे ही पहचाने कहा, अरे देवी ये कैसे हो गया, ये रोहित को क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? तारा नहीं पहचान पाई ये कौन है। तारा ने कहा आप कौन हो? कहा देवी मुझे नहीं पहचानी, मैं वही अभागा राजा हरिश्चंद्र हूँ। जैसे ही सुना कि मैं हरिश्चंद्र हूँ तो रानी ने अपने बेटे के मरने का दुख तो भूल गई, अपने पति के दुख में और दुखी हो गई। देख रही हैं कि हे भगवान, हे विधाता, ये तूने क्या कर दिया? आज राजा हरिश्चंद्र कैसे लग रहे हैं? बड़ी बड़ी जटाएं हैं, काला शरीर पड़ गया है, दाढ़ी है, कफन बांधे हैं चेहरे पर। पुत्र का दुख तो भूल गई और पति के दुख में और ज्यादा रोने लगी। महाराज ये क्या हो गया, आपने ये क्या स्वीकार कर लिया? इतने में कुछ गांव के लोग दौड़े दौड़े आए और कहा सुनो, ये स्त्री गांव से चोरी करके भागी है, इसका सर कलम कर दो। तारा को देखकर लोग बोले ये स्त्री गांव से चोरी करके भागी है, इसका सर धड़ से अलग कर दो। राजा हरिश्चंद्र धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें, क्या किया जाए? ये कह रहे हैं कि मारना है, अब मालिक का आदेश है, हम बिक चुके हैं, क्या किया जाए? तो रानी राजा हरिश्चंद्र के चरणों में गिर पड़ी और कहा महाराज तलवार को रोकिए मत। अरे महाराज ये सर धड़ से अलग कर दीजिए। बोले क्यों? क्योंकि पत्नी तो दूसरी मिल जाएगी महाराज, पर यदि धर्म चला गया, सत्य चला गया तो वापस लौट करके नहीं आएगा। इसलिए यदि मारना हो तो मुझे मार दो, पर अपना धर्म मत जाने दो। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई है, अब इंसान तो ठीक है, वो परमात्मा, पत्थर भी पिघल जाता तो वो परमात्मा कैसे रह जाता। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, उनके सामने भगवान प्रकट होकर के भगवान ने राजा की तलवार पकड़ ली हाथ में। भगवान ने तत्काल तलवार पकड़ ली, कहा राजन ये क्या कर रहे हो? राजा हरिश्चंद्र भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहा भगवान आपने ये कैसा संकट हमारे ऊपर दिया, कैसा संकट दिया? भगवान क्या कारण था जो आपने मुझे ये संकट दिया? तो भगवान कहते हैं राजन मैं सारे संसार को बताना चाहता हूं कि धर्म होता क्या है, सत्यवादिता होती क्या है, कैसे व्यक्ति को धर्म पर चलना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज भगवान आप तो जानते थे मैं सत्यवादी हूं, हरिश्चंद्र हूं, मैं सत्य बोलता हूं, धर्म पर चलता हूं, आपको परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी, मैं तो था ही वैसा। पर भगवान ने कहा राजा यदि मैं संसार में कहता कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है, सत्यवादी है, तो कोई नहीं मानता, पर आज तुमने सिद्ध करके दिखा दिया कि सत्यवादिता ये होती कैसी है। आज तुमने सिद्ध करके बता दिया कि सत्यवादिता कैसी है। आज सारा संसार जान गया कि सत्यवादिता ऐसी होती है। राजा हरिश्चंद्र भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहा महाराज आपने इतना बड़ा कष्ट हमें दिया सो दिया, पर हे भगवान आज के बाद किसी प्राणी को इतने कष्ट मत देना, क्योंकि मैंने तो सहन कर लिया और व्यक्ति इसको सहन नहीं कर पाएंगे और वो तो मर जाएंगे। भगवान ये कैसा आपने समय दिखाया था। भगवान ने कहा राजन अब चिंता ना करो, अब सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने जैसे उनके पुत्र को स्पर्श किया, रोहित खड़ा हो गया और पुनः विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य लौटा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भैया ये धर्म है।
धर्म पर हमें कैसे चलना चाहिए, धर्म की परिभाषा कैसी है, ये एक से एक राजाओं ने हमें बताया है कि सत्यवादिता हो तो राजा हरिश्चंद्र